हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 से क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कन्वर्ट गिवन परसेंट्स टू डेसिमल फ्रैक्शंस एंड आल्सो टू फ्रैक्शंस इन सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ पे देखिए हमें ये कुछ परसेंट्स दिए गए हैं, हमें इन परसेंट्स को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है, फिर उन फ्रैक्शंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है और फिर डेसिमल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये एक टेबल बनाया है, यहाँ पे परसेंट्स लिखे हैं, जो परसेंट्स उन्होंने दिए हैं वो यहाँ लिखे हैं। फिर परसेंट्स को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो उसे यहाँ लिखेंगे, फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे और फिर डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ए पार्ट में हमें परसेंट दिया गया है 25%, इसे हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखिए फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ से परसेंट हटा दूंगी, तो जब परसेंट हटाएंगे तो 25 के अपॉन में 100 आ जाएगा। तो 25 अपॉन 100 ये क्या है? फ्रैक्शन। देखिए फ्रैक्शन एक ऐसा नंबर होता है जिसे हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखते हैं और क्यू जो है ज़ीरो नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 25 अपॉन 100 ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में है, तो यानी 25 अपॉन 100 ये फ्रैक्शन है। ठीक है, अब हमें इस फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, 25 अपॉन 100 है, ठीक है, इसे मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो देखिए ऐसा नंबर देखेंगे 1 के अलावा जिससे ये दोनों नंबर्स डिवाइड हो जाएं। तो देखिए ये दोनों नंबर्स 25 से डिवाइड हो रहे हैं, 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100। ठीक है, अब देखिए 1 और 4 ये 1 के अलावा एक ही नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गई? 1 अपॉन 4। तो देखिए 25 अपॉन 100 की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? 1 अपॉन 4। ठीक है, अब हमें देखिए 25% को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ से परसेंट हटाते हैं। तो देखिए जब मैंने परसेंट हटाया था तो 25 अपॉन 100 आया था। ठीक है, अब इसे मैं डेसिमल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखूँगी। तो देखिए अपॉन में क्या है? 100, 100 में कितनी जीरोज़ हैं? 2 जीरोज़ हैं, तो ऊपर पीछे की तरफ से 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट आएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने ये 25 लिखा, अब पीछे की तरफ से 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट आना है, तो 1 2 2 डिजिट्स के बाद यहाँ पॉइंट आ जाएगा और वंस के प्लेस पे कुछ नहीं है तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो 25% को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? 0.25। ठीक है, अब बी पार्ट में देखिए हमें परसेंट दिया गया है 150%। ठीक है, अब इससे पहले फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है, यानी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे? यहाँ से परसेंट हटा देंगे तो 150 के अपॉन में 100 आ जाएगा। तो ये देखिए हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, ये फ्रैक्शन है। ठीक है, अब इसे हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। 150 अपॉन 100 को हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो देखिए 10 से 10 कैंसिल हो गई, 15 और 10 ये दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। अब देखिए 3 और 2 ये 1 के अलावा एक ही नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो यानी 3 अपॉन 2 ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। ठीक है, अब 150% को हमें डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए पहले परसेंट हटाते हैं, परसेंट हटाया था हमने तो क्या आया था? 150 अपॉन 100। ठीक है, अब इसे हम डेसिमल फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या करेंगे? देखिए अपॉन में क्या है? 100। ठीक है, 100 में कितनी जीरोज़ हैं? 2 जीरोज़, तो ऊपर पीछे की तरफ से 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट आएगा। तो पहले क्या है? ऊपर देखिए 150 मैंने ये लिख लिया। ठीक है, अब पीछे की तरफ से 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट आना है, तो 1 2 2 डिजिट्स के बाद यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो क्या आ गया? 1.50। ठीक है, अब सी पार्ट देखिए, परसेंट दिया गया है 20%। ठीक है, अब इससे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए यहाँ से परसेंट हटाएंगे तो 20 के अपॉन में 100 आ गया। तो 20 अपॉन 100 ये क्या है? फ्रैक्शन, क्योंकि ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में है। ठीक है, अब 20 अपॉन 100 को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए 20 और 100 ये दोनों 20 से डिवाइड हो रहे हैं, 20 1 ज़ा 20 और 25 ज़ा 100। ठीक है, अब देखिए 1 और 5 ये दोनों 1 के अलावा एक ही नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो यानी 1 अपॉन 5 ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई।
ठीक है, क्योंकि अब ये आगे 1 के अलावा एक ही नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो 20/100 की सिंपलेस्ट फॉर्म है 1/5। अब हमें 20% को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो पहले परसेंट हटाते हैं। तो परसेंट हमने यहाँ हटाया था, क्या आया था 20/100। ठीक है, अब इसे डेसिमल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। तो देखिए अपॉन में क्या है 100, 100 में 2 जीरोज़ हैं, तो ऊपर पीछे की तरफ से 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट आएगा। तो पहले क्या है देखिए ऊपर 20, ये मैंने लिख लिया। अब 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट आना है पीछे की तरफ से, तो 1 2 डिजिट्स के बाद यहाँ पॉइंट आ गया। अब ये वंस का प्लेस है, वंस के प्लेस पे कुछ नहीं है तो यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आया 0.20। नेक्स्ट देखिए हमें परसेंट दिया गया है 5%। इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो पहले परसेंट हटा देंगे, तो 5 के अपॉन में 100 आ जाएगा। तो ये हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया 5/100। अब 5/100 को हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो देखिए ये दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं। 5 1 सा 5, 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा देखिए 5 2 सा 10 और फिर ये 0। अब देखिए 1 और 20 ये 1 के अलावा एक ही नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो यानी 1/20 ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। ठीक है, क्योंकि अब आगे ये 1/20 जो है 1 और 20 1 के अलावा एक ही नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अब क्या करना है, हमें डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है 5% को। तो देखिए परसेंट हटाएंगे पहले, तो क्या आएगा 5/100 आएगा। तो अब इसे हम डेसिमल फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो देखिए अपॉन में 100 है, 100 में 2 जीरोज़ हैं, तो ऊपर पीछे की तरफ से 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट आएगा। ऊपर क्या है देखिए 5, अब 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट आना है, पर यहाँ तो सिर्फ 1 ही डिजिट है। तो 2 डिजिट बनाने के लिए मैं 5 से पहले एक 0 लिख लूँगी। ठीक है, तो देखिए 2 डिजिट्स बन गए 1 2, तो 2 डिजिट्स के बाद अब यहाँ पॉइंट आ गया और वंस के प्लेस पे कुछ नहीं है तो यहाँ 0 आ गया। ठीक है, तो 5% को जब डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 0.05। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।